आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैं इसे विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है। सिवाई जैसा कि तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सोनावती सिंह वो बैठ करके सिंहासन पर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि सम्राट जसवंत सिंह वह सेनापति सिंह को दुनिया से मिटा करके हमने हीरागढ़ की रियासत को अपनी हिरासत में कर लिया, लेकिन सेनापति सिंह की वजह से आज तक हम अपने काम में कामयाबी नहीं पाई। लेकिन सिपाही हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं सेनापति सिंह को दुनिया से मिटा दूंगा और अमर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर देंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जौहर सिंह आज हमारी हवेली पर आए हो, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। जौहर सिंह, जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो आज हमारी हवेली पर आने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? जसपाल सिंह, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए आज यहाँ तक हमारे कदम खड़े हुए हैं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? क्या कहूँ, इस समय कुछ कहा नहीं जा रहा है कि इस समय का क्या कहूँ आपसे। साफ बता बोलो। तो क्या कहूँ आपसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ आपसे, मैं इस घड़ी कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राज गद्दी भी मुझको
कोई रास्ता नहीं समझ रहा हूँ कि क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जौहर से तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जैसा से जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, मेरी माँ सिंहासन और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचे कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है। एक बात ये बताओ, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल वो मेरी सगी माँ, और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करती है। आज न मालूम में से कि सेनापति अमर सिंह के कहने पर हमारी माँ ने ऐसा कदम उठा दिया। सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाभ कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, इनकी माँ को सोचना चाहिए। हमका लगा सेनापति बुढ़ीवा का फसा। तो अब तुम चाहते क्या हो? देखिए मैं चाहता यही कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है, अब तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और सेनापति अमर सिंह को सीमा पे मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया हमारे रास्ते का रोड़ा जौहर से तुम अपने रास्ते से सेनापति अमर सिंह को हटाना चाहते हो। मान लीजिए कि तुम्हारे कहने से हमने सेनापति अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो बंधवा के किसी पेड़ में 20 डंडा मारूंगा। साले हीरागढ़ वापस नहीं जा सकते। ना लगा सका थोड़ा बोल गया, इसे संभाल कर रखो। देखिए दुनिया फायदे के लिए हिम्मत नहीं, फायदा होगा जिस शख्स अमर सिंह को तुम मिटा दो, माँ पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे देना। सच कह रहे हो? राजा अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, माँ पे रियासत से एक हिस्सा दे दिया। तुम भी ये समझ लीजिए कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गए। लेकिन एक बात सुनो, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात से मुझे लोगों के अंदर हुई तो छठवीं तक सतवें तक जाना नहीं चाहिए। तो काम किसे करवाया है और तुमने किया। जौहर से इसमें परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह जसपाल से अपनी गर्दन तो कटा देगा, लेकिन इस बात को किसी से नहीं कहो। ठीक है, अपने जवान को तुम अटल रखना, कान नहीं खोलना, याद बुद्धि हो जाएगा। तुम जाकर राजमहल में ओए मिस्टर, तुम्हारे मालिक गए, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? कहे तुम्हार जमीन गलवा थे का? अरे जाए रहे नहीं, हम पड़ाव दावे छोड़ो आई, तो जाओ ना। लेकिन बड़ा नाम सुन के आए रहे कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन ही आए भाई एक चाहो का न पूछो। चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो कहते रहे कि दुश्मनों को चाय पियाए महाराज हो। अरे यार, ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे के अंदर और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। अब कहे से पियाए तो कहा पियाए।
एक पहले पूछबे ना भयो जाने तोरे 5 रुपया के चाय का नहीं पूछे 5 रुपया के चाय में परब तो 5 लाख के नुकसान हो जाएगा। 5 लाख का नुकसान? कहे हमका हल्के में लगा नहीं, वो तो तुम्हारी पोजीशन देखकर मैं समझ गया। पोजीशन पर न जाओ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार हैं। मुकेश अंबानी उसके बहनोई। हाँ, तोहरे अम्मा के बहनोई है, वही तरह बतलाएंगे। तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का कारण ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे, सेना को मिटाओगे। हमने सेना को मिटाने के लिए जवान सिंह से वादा कर लिया। इन्हीं सबके माथे ये दूजने तो ठीक ठाक है, ये तो सतवास है। जत्ते बहादुर हम जानी थे, कैसे मालूम है तुम्हें? हम जानी थे, इनके ढांचे बतावा थे। ठीक है, आप सेना पद को मिटाने आओगे, लेकिन हो सकता है उधर से राजमाता हमहू का लड़ाई का भेज दिए, यानी तुम भी उधर से आओगे। तो हमका छीन लियो, हमका कुछ न कहो। नहीं, हमारा 18 मेहरारू बर्बाद हो गए। हम तो चीन लगे, हमारी बंदूक नहीं थी। अरे तो एक घुमाऊ सकत हो, जरूरी छीन लियो, हमका कुछ न कहो। ठीक है, 39 लड़का है, 39 लड़का अभी कम है, 40 पूरे करो। प्रयास में लगे हैं। नहीं लगे रहो, ऊपर वाला अगर चाहेगा तो कामयाबी भी तुम्हें मिल जाएगी। 4-5 लड़के ने इसके फुर्सत जन नहीं। देखो जाना था यार। अच्छा, 2-4 लड़के तो लाला बाजार में भी है। तब जाना थे, छीन लियो। ठीक है, हमका छीन लियो बाहर। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। ये ऐसे डिजाइन के हैं कि इनका ये भरी महफिल में रहे, छीन लियो। और तुमका डिजाइन न छीन, तुमका तो हम छीन लियो। तुम्हारा चेहरा हमारे लौंडन के हंस है। क्या? नहीं करा, एक लौंडा है 39वां वाला। लेकिन बेटा तुमको मैंने छीन लिया, मौका हो तुम इनका छीन। सिपाही, आज मुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। जय बाबू साहब। अच्छा है, इसी वक्त सब लोग तैयारी करो और चलकर सीमा पर अमर सिंह जहां कहीं भी मिलता है उसका नामो निशान उसी जगह पे जब सेना में जौहर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो ये जौहर से एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को मिटा देगा और मिटाने के बाद ये हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में होगी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं जौहर सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। चलो इसी वक्त सीमा पर चलने की तैयारी करो। कहना क्या है? क्या कहना तो मास्टर साहब कहना क्या है? एक बात मेरी सजनी, एक बात